जब हम गेट के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस करेंगे शीट वाले, तो हम प्रैक्टिस करेंगे हाउ टू मेक अदर रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस. फॉर नाउ आई एम स्टार्टिंग विद रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा. अगर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है तो उससे हम फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बना सकते हैं. देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं. मैं आपको जस्ट 5 मिनट में ये टॉपिक बता रहा हूँ. उसके बाद जो मैं टॉपिक बताऊंगा वो नेक्स्ट टॉपिक है, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना है फाइनाइट ऑटोमेटा से. वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा. इसके लिए ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन आसान है अगर क्वेश्चन बनाओगे भी तो. देखो, अगर आपके पास फाई गिवन है तो इसका ऑटोमेटा क्या होगा, सिंपल. कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है तो कोई फाइनल स्टेट नहीं होगी. मैं स्टेट के नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप कुछ भी एज्यूम कर लेना. स्टार्टिंग स्टेट एंड नो फाइनल स्टेट, बिकॉज फाई इज नॉट एप्सिलॉन एंड वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग हियर. अगर आपको एप्सिलॉन गिवन होगा तो आप क्या करोगे, एक फाइनल स्टेट बनाओ दोगे, स्टार्टिंग स्टेट कोई, और कोई सिंबल का कोई ट्रांजिशन नहीं है, बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग ओनली एप्सिलॉन. अगर आपको सिंगल ए एक्सेप्ट कराना है तो आप क्या करो, स्टार्टिंग स्टेट से आप सिंगल ए एक्सेप्ट करा दिया और ये फाइनल स्टेट में पहुंच गए. ये बन गया सिंगल ए एक्सेप्ट कराने का फाइनाइट ऑटोमेटा. यहाँ पे बच्चे गलती ये कर देंगे कि कुछ बच्चे ये बना देंगे इसको, लेकिन ये क्या है, ए स्टार का है, ये ए का नहीं है. यानी कि इसके अंदर एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो जाएगा, इसमें ए भी एक्सेप्ट हो जाएगा और एनी नंबर ऑफ एज एक्सेप्ट हो जाएंगे, विच इज़ नॉट सिंगल ए. ओके, सो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट. अगर हमें ए और बी दो एक्सेप्ट कराने हैं, या तो ए या बी, तो सिंपल है कि या तो ए पे एक्सेप्ट करा दो या बी पे एक्सेप्ट करा दो. अब दो ट्रांजिशन अलग अलग बनाने की जगह हम इसको और करके लिख सकते हैं. कैसे, इसको हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी. तो ये हमारा ए और बी का बन गया. तो यानी कि अगर हम एक ही ट्रांजिशन पे दो सिंबल्स लिख रहे हैं तो वो और है. लेकिन अगर हमें बनाना है ए डॉट बी का तो हम क्या करेंगे, पहले हमें ए एक्सेप्ट कराना है, फिर उसके बाद बी एक्सेप्ट कराना है और फिर एक्सेप्ट होगा हमारी स्ट्रिंग. तो ये है ए डॉट बी. दोनों में अंतर समझो, ए और बी और ए डॉट बी. अब ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, यानी कि ए की जगह कोई और बड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है, बी की जगह कोई और बड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है. ठीक है. जैसे कि अगर हमें बोला जाए ए बी एस्ट्रिक्स, तो हमने क्या कहा, अब बी की जगह बी एस्ट्रिक्स आ गया, तो यानी कि देखो हमने ए एक्सेप्ट किया और उसके बाद एनी नंबर ऑफ बी, सिंगल बी भी हो सकता है और ज़ीरो बीज भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने लूप बनाया है क्योंकि ज़ीरो भी हो सकते हैं. लेकिन अगर ये होता है ए बी बी एस्ट्रिक्स, तो पहले ए बी का बनाओ, ए फिर बी, और उसके बाद आप इसमें कितने भी एक्सेप्ट कर सकते हो. इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे सिंगल ए एक्सेप्टेड है, यहाँ पे ए बी कम से कम एक बी होना ही चाहिए, यहाँ पे बी ज़ीरो भी हो सकते हैं, यहाँ पे सिंगल बी होएगा ही होएगा. इसीलिए ये अलग से ट्रांजिशन है यहाँ पे. नेक्स्ट, लेट से अगर हमें बनाना है ए बी एस्ट्रिक्स, यानी कि इस बार जो है हमारे पास वो ए बी का लूप है. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम करते हैं बच्चे. देखो, एक प्रॉब्लम क्या करेंगे, वो कुछ बच्चे ये बना देंगे ए कॉमा बी, विच इज़ रॉन्ग. ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसमें ए बी ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा, जो कि इसके अंदर आ भी रही हैं, लेकिन इसमें ए ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, जो कि हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है. यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है ए बी, ना कि ए एस्ट्रिक्स बी एक्सेप्ट हो जाएगा, ए के साथ में बी आएगा ही आएगा. यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो जा रहा है, जबकि इसमें बी ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए. फिर इसके अंदर बी ए ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए. एक्चुअली में ये क्या है, ये है ए प्लस बी का होल स्टार, यानी कि एनीथिंग अंडर द स्काई विच कैन बी बिल्ड बाय ए कॉमा बी, बट दिस इज नॉट एनीथिंग, दिस इज ए बी स्टार. सो हमें इसको बनाने के लिए स्टार्ट स्टेट से सिंगल ए लेना है, फिर उसके बाद डबल एक बी लेना है, और यहाँ पे हमें फाइनल स्टेट इसी को बनाना है. तो हमने क्या किया, ये
हमारे पास था एक तरह से x, इसको मान लो x स्टार, x को छोड़ दो, कभी आप इसको स्टार ही मान लो। लेट से ये था z स्टार। अब z कुछ भी हो, z का आपने ये लूप बना दिया। अगर ये था सिंगल a स्टार तो आपने इसको सिंगल ऐसे लिख दिया। लेकिन अगर ये था ए बी का होल स्टार तो आपको लूप बनाना है ए बी का, तो आपने ये लूप बनाया ए बी का। अगर ये था ए बी बी का होल स्टार तो आपको ऐसे ही लूप बनाना पड़ेगा। देखो पहले आपने क्या किया, ए एक्सेप्ट कराया, फिर आपने बी एक्सेप्ट कराया और फिर बी एक्सेप्ट कराया, तो ये ए बी बी का लूप बन गया। ये पूरा का पूरा लूप क्या है, ए बी बी का। ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, बिकॉज स्टार है तो जीरो नंबर ऑफ टाइम्स भी आ सकता है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग स्टेट को ही, इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट बनाया है। तो इस तरह से हमें लूप बनाना है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ओके, ऐसे ही लेट से अगर बोला जाए कि ए बी प्लस बी ए का होल स्टार, अब ये एक्चुअली में डिफरेंट है, this is not equal to a plus b whole star. Why? Because here we are building everything, but here can we make single a? No, it is not acceptable. Single b not acceptable, a not acceptable, b not acceptable, ये सारी स्ट्रिंग्स इसमें नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये सारी स्ट्रिंग आ जाएंगी। तो एक्चुअली में ये अगर मैं रफ बनाऊं तो वो ये है कि ए बी और दूसरा लूप है बी ए, ये रफ में बनाया, बट ये गलत है क्योंकि डबल लेटर्स का लूप नहीं बना सकते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट नहीं है डबल अल्फ़ाबेट, कॉमा लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एप्सिलॉन तो एक्सेप्टेबल है, ये स्टार को ज़ीरो ले लूँगा तो एप्सिलॉन हो जाएगा। तो मैंने एक लूप तो बनाया ए और बी का, और दूसरा लूप बनाया मैंने बी और ए का, ये मैंने NFA बना लिया। ये DFA नहीं बना, ये NFA बना है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेट ये है, यहाँ से एक्चुअली में ये, हाँ ये अभी NFA है, क्योंकि A का सिंबल ये हो गया, देखो A के लिए ये है, B के लिए ये है, तो ये तो मेरी फुल हो गई। बट यहाँ से A के लिए है और यहाँ से B के लिए है, यहाँ से A के लिए और यहाँ से B के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, जो कि एक्चुअली डेड स्टेट में जा रहे हैं, वो बना सकते हैं। बट राइट नाउ दिस इज NFA, कैन बी कन्वर्टेड इनटू DFA, बट दैट इज़ नॉट द पर्पज, दैट NFA बने या एप्सिलॉन NFA बने, जो भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से हमारे पास कुछ भी आएगा हम बना सकते हैं, and it is not very much required, but then you must know how to build a finite automata from a regular expression.